हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सॉल्व मैथ्स प्रॉब्लम फटाफट में। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 9.2 9.2 ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, क्लास 7th। 9.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड द वैल्यू of x in the given figures। इसका ए पार्ट है, हम इसको नेमिंग कर लेते हैं ए बी एंड सी से। राइट बच्चों। इसमें जो आपको ये डबल लाइंस दे रखी है, इसका मीन होता है ये दोनों जो साइड्स है इस ट्राइंगल की इक्वल है। जिस भी ट्राइंगल की टू साइड्स इक्वल होती हैं उन ट्राइंगल्स को हम आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आइसोसेलेस ट्राइंगल। आई होप सबने पहले पढ़ रखा होगा, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। आइसोसेलेस ट्राइंगल की टू साइड्स इक्वल होती है, यानी यहाँ पर ए बी इक्वल है सी बी के। ओके, तो हमने डिफाइन कर लिया है, हमें ये पहले से ही पता है। जब भी ऐसा होता है टू साइड्स इक्वल होती हैं, उनके जो सामने एंगल्स होते हैं वो भी क्या होंगे? एंगल इक्वल होंगे। तो एंगल ए बराबर क्या होगा? एंगल सी के होगा। ठीक है, और हमें यहाँ पर एंगल एक्स, जो एंगल एक्स है वो निकालने के लिए बोला हुआ है। तो एंगल ए जो मुझे दिया हुआ है वो क्या है? सॉरी, एंगल जो सी है मुझे क्या दिया हुआ है? 50। राइट, तो मेरा एंगल ए भी 50 डिग्री ही होगा। ओके, और हमें क्या करना था? एंगल ए ही निकालना था। तो एंगल ए यानी एंगल एक्स एक ही बात है, एंगल ए या एंगल ए, एंगल एक्स या एंगल ए इज इक्वल टू 50 डिग्री। और यही हमारा आंसर है। यदि आपको पता होगा कि आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं, उसकी टू साइड्स इक्वल हैं, तो उसके बनने वाले जो दोनों एंगल्स होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो एंगल सी बराबर एंगल ए होगा। अब इसका है बी पार्ट। बी पार्ट में आपको एक फिगर दिया हुआ है। ओके, ये आपको 130 डिग्री एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है। 130 डिग्री क्या दिया हुआ है आपको? एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है। एंगल एक्स आपको फाइंड करना है और एंगल एक्स फाइंड करना है, और आपको टू साइड्स इक्वल दी हुई है। नेमिंग कर लेते हैं इसको हम, जैसे ए बी सी एंड डी। ठीक है बच्चों, यानी यहाँ पे हमें जो एंगल बी दिया हुआ है, कैसे लिखेंगे इसको? एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 130 डिग्री। जब भी ऐसे लिखते हैं हम, तो मिडिल जो अल्फ़ाबेट होता है एंगल वो माना जाता है। तो यहाँ पर एंगल जो बी है मेरा 130 डिग्री है। एंगल ए बी डी मेरा ए बी डी, ये वाला एंगल मेरा कितना है? 130 डिग्री है। राइट, और इसे क्या कहते हैं हम? एक्सटीरियर एंगल। ठीक है बच्चों, समझ आया? और हमें यहाँ पर एंगल एक्स या एंगल सी हमें निकालना है। ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये हमें पता है। तो हम इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स राइट कर लेते हैं। एंगल ए, एंगल ए बी, सॉरी एंगल बी जो हमें दिया हुआ है 130 डिग्री दिया हुआ है, तो इसमें लिखेंगे ए बी डी, एक्सटीरियर एंगल है। जब भी एक लाइन पर
2 एंगल्स बने होते हैं उनको कहते हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल। सॉरी बच्चों, क्या कहते हैं उनको हम? लीनियर पेयर एंगल। तो ए बी डी और एंगल डी बी सी, ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी का सम होगा 180 डिग्री। ठीक है, वन लाइन पर जितने भी एंगल बने होंगे उनका सम 180 डिग्री होगा। ओके, देन लिख देते हैं लीनियर पेयर एंगल। राइट बच्चों, ए बी डी हमें गिवन है 130 डिग्री, डी बी सी हमें नहीं पता है और हमें एंगल डी बी सी निकालना है। डी बी सी यानी ये वाला एंगल हमें निकालना है। इसको y डिफाइन कर लेते हैं, प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करेंगे इसको। अब मैं एंगल जो मेरा y निकला इज इक्वल टू 180 डिग्री और उसका जो 130 डिग्री है उसे दूसरी साइड लेके जाएंगे y इज इक्वल टू के, तो माइनस में प्रेजेंट होगा। तो 180 माइनस 130 डिग्री करेंगे तो मुझे 50 डिग्री मिल जाएगा। एंगल y मैंने लेट किया था इस, यानी एंगल मिल गया मुझे डी बी सी, यानी ये वाला एंगल जो मुझे है, ये वाला एंगल 50 डिग्री मिल गया। ठीक है, मेरे पास 50 डिग्री हो गया है और ये दो साइड सेम है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल के दोनों साइड इक्वल के जो सामने वाले एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, यानी मेरे पास जो एंगल डी होगा वो भी 50 डिग्री होगा। हमें एंगल एक्स निकालना है। 2 एंगल्स हमारे पास अवेलेबल है। ट्रायंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है, तो हम 2 एंगल वाई, एंगल बी यानी डी बी सी और एंगल बी डी सी को ऐड करके एंगल सी को निकालेंगे। देखते हैं कैसे। तो एंगल डी बी सी मेरे पास 50 डिग्री आ गया है। अब इसमें मेरा बी सी इक्वल है सी डी के। बी सी किसके इक्वल है? सी डी के। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। राइट, तो एंगल जो मेरा बी होगा वो एंगल डी के बराबर होगा। एंगल बी मेरा 50 डिग्री है तो एंगल डी भी मेरा कितना होगा? 50 डिग्री ही होगा। एंगल डी भी मेरा क्या होगा? 50 डिग्री होगा। और ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से क्या होगा? 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस एंगल जो मुझे यानी बी सी डी निकालना है, सम हो गया 180 डिग्री। यहाँ पे लिख देंगे ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी। ट्रायंगल हम कौन सा ले रहे हैं इसमें? बी सी डी। राइट बच्चों, 100 हो जाएगा बी सी डी एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 100 को दूसरी साइड लेके जाएंगे, माइनस में प्रेजेंट होगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे 80 डिग्री। तो मुझे एंगल बी सी डी निकालना था। मिडिल वाले को एंगल हम मानते हैं, तो मुझे यहाँ पर 80 डिग्री मुझे आंसर मिल जाएगा। तो एंगल सी मेरा मुझे मिल गया 80 डिग्री। आई होप सो बच्चों आपको समझ आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर्स एंड कमेंट्स। आई होप सो आप कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप स्टडी कर रहे होंगे। अब हम इसका सी पार्ट लेते हैं। सी पार्ट में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। मैं डायग्राम बना लेती हूँ, आप भी बना लीजिए अच्छे से। यहाँ पर एंगल मुझे 40 डिग्री दिया हुआ है। एंगल एक्स मुझे निकालना है। इसे मैं नेमिंग कर लेती हूँ एक्स वाई जेड से। ये 2 साइड्स मुझे एंगल इक्वल दी हुई है, यानी ये कौन सा ट्रायंगल है? ट्रायंगल मेरा एक्स वाई जेड कैसा है? एक्स वाई जेड इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल।
राइट बच्चों। सो मेरा जो एक्स वाई इक्वल है किसके इक्वल है, एक्स जेड के, ठीक है, एक्स जेड के। तो यहाँ पर एक्स वन हमें निकालना है, इस एंगल को मैं एक्स डैश मान लेती हूँ, यानी एक्स वाई एंगल एक्स मेरा बराबर होगा एंगल एक्स डैश के, राइट। ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स डैश प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी। हमारा जो मेरा जो एक्स और एक्स डैश है ये इक्वल है, एक्स डैश बराबर एक्स डैश है, तो मैं एक्स डैश की जगह एक्स डैश की जगह मैं एक्स भी लिख सकती हूँ। तो एंगल एक्स प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये मुझे मिल गया 2 एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसी साइड में 40 को ले जाएंगे, माइनस में रिप्रेजेंट करेगा एंड मुझे 140 डिग्री मिलेगा। एंगल एक्स मल्टीप्लिकेशन में 2 है, डिवाइडेड बाय में जाएगा इज इक्वल टू में, तो मुझे एंगल जो एक्स मिल जाएगा वो 70 डिग्री मिल जाएगा। और मुझे यहाँ पर डिफाइन भी मुझे यहाँ एंगल जो एक्स है वही डिफाइन करना था, वही मुझे निकालना था, तो मुझे एंगल एक्स मिल गया है 70 डिग्री। आई होप सो बच्चों आपको समझ आया होगा। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट डी में। आई होप सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।